डॉक्टर बनने का महाकुंभ नीट 2022 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है और 6 अप्रैल से 6 मई के बीच में आपको अप्लाई करना है। दैट मीन्स बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना है। एनटीए ने अपनी ड्यूटी कर दी, 138 पेज की बुलेटिन छाप दी। अब आगे जो करना है आपको करना है, लेकिन देयर इज अ कैच। इतने बड़े बुलेटिन में इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया है कि बच्चे तो क्या, उनके माँ बाप भी कंफ्यूज हो जाए। हमने क्या किया, हमने अपनी टीम बिठाई, पूरा एनालिसिस किया, एंड नाउ वी आर बैक विथ टू यू विथ दिस टॉपिक विच इज टॉप 15 गलतियां, टॉप 15 मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग द नीट एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर अवॉइड नहीं किया तो यू विल लूज आउट ऑन योर एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये 15 जो आपको मैं पॉइंटर्स दूंगा आज, जो 15 प्रिकॉशंस आपको लेने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत के लिए वी विल से द गोल्डन वर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का इस पॉपुलर कोटेशन से कि इंश्योरेंस की वैल्यू हम लोग तब तक रियलाइज नहीं करते जब तक कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। जब तक एक्सीडेंट नहीं होता है तब तक हम लोग सोचते हैं हमारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। सिमिलरली इस वीडियो को देखते समय बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होगा कि अरे ये तो हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि 25% नीट कैंडिडेट्स हर साल ऐसी गलतियां करते हैं और उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। तो सच्चाई ये है कि आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है। और आज का वीडियो एक इंश्योरेंस की तरह काम करेगा, आपको पहले ही बता देगा कि कहां आप गलती कर सकते हो, ह्यूमन एरर हो सकती है और कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो। तो एंड में मैं आपको प्रिकॉशंस और सारी चीजें समराइज करके फिर से दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंटर मेरे पास जो है वो ये है कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया इसे प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग भी ये मिस्टेक्स अवॉइड करें। देखिए, अगर ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गलती कर दिया आपके फ्रेंड ने तो वो शायद इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाएगा। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को, अपने पीयर्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट जो मेरे पास है वो ये है कि भगवान भी माफ करता है लेकिन इस बार एनटीए माफ नहीं कर रहा है। एनटीए ने क्लियरली लिखा है कि देयर इज नो करेक्शन विंडो। आपको जो करेक्शन विंडो मिलता था इस बार नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी करना है काफी सावधानी से करना है, और अगर गलती हुई तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सो दिस टाइम यू विल नॉट गेट एनी करेक्शन विंडो। दूसरी चीज, यू कैन फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको लगता है कि चलो गलती होगी दूसरा फिल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा कि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर कि आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करो और करेक्शन विंडो नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब कि आपको ये वीडियो काफी सीरियसली देखना पड़ेगा टिल द एंड, ताकि कोई भी पॉसिबल मिस्टेक अवॉइड किया जा सके, कोई भी एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सके। सो नाउ दैट वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, नाउ आई हैव अ कॉशन फॉर यू। पहली चीज, कुछ भी कीजिए, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कुछ भी कीजिए, प्लीज रीवेरीफाई। सबमिट बटन जो है ना, ये आपका महाकाल है। अगर गलती से भी प्रेस कर दिया विदाउट चेकिंग, फिर आगे आप चले गए, वापस आके आप एडिट नहीं कर सकते। तो प्लीज रीवेरीफाई बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। दैट्स द पॉइंट नंबर 1 और कॉशन नंबर 1 विच आई वांटेड टू से। ठीक है, ये तो सब कॉमन सेंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मिस्टेक नंबर 0 से शुरू करूंगा। ये बहुत ही बेसिक मिस्टेक है, बच्चे करते हैं, पेरेंट्स भी कर जाते हैं। इंटरनेट कनेक्शन, आपको लगता है कि आपका 4G कनेक्शन काफी स्टेबल है तो इससे कनेक्ट करके आप एप्लीकेशन प्रोसेस फिल कर सकते हो, लेकिन उसी समय अगर गलती से किसी ने उसी नंबर पर फोन कर दिया तो 4G कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बीच में ही रुक जाएगा। तो
एक अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कीजिए, ठीक है, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कीजिए, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन जो ब्रॉडबैंड है, जो कि कंटिन्यूअस चलता है, बीच में हिकअप्स नहीं आती है, वैसे इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कीजिए ताकि प्रॉब्लम्स नहीं आए। सो दैट इज माय मिस्टेक नंबर 0 जो स्टूडेंट्स करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 1 इज अप्लाइंग एट द लास्ट मिनट। देखिए आपके पास ये 1 महीने का समय है, ठीक है, 1 महीने में आपको अप्लाई करना है, तो कब करना चाहिए? लास्ट मिनट पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में आप थोड़ा डिले कर सकते हो, चलो 1 हफ्ते बाद कर देंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, बट यू शुड नो दिस कि सर्वर स्लो हो सकता है, बिजी हो सकता है, और लास्ट मिनट पे अगर आपको टेक्निकल ग्लिचेस आ रही है जो कि एनटीए फिक्स नहीं कर पाया अगर टाइम से, इन दैट केस आपको प्रॉब्लम्स होगी। सो दिस इज वन थिंग। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू हाईलाइट विच इज कॉशन इज कि ब्राउजर सही चूज कीजिएगा, ठीक है, गूगल क्रोम होता है, मोजिला होता है, जो भी ब्राउजर चूज कीजिए अप्लाई डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही कीजिएगा, मोबाइल से नहीं। और ब्राउजर जो है क्रोम या फिर लेटेस्ट वर्जन ऑफ मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एज यूज कीजिए, पुराना ब्राउजर मत यूज कीजिएगा, नहीं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से लोड नहीं होगी। सो दिस इज मिस्टेक नंबर 1, अप्लाइंग एट द लास्ट मिनट। प्लीज लास्ट मिनट अप्लाई मत कीजिए, अभी के अभी, आज के आज 1-2 दिन के अंदर अप्लाई कर दीजिए, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। सो दिस इज मिस्टेक नंबर 1। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज, अब दोपहर में सोना तो बंद कर दीजिए। नाउ व्हाई दिस इज अ क्वेश्चन नॉट ए मिस्टेक, बिकॉज अब आपका एग्जाम कब है? 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5:20 पर खत्म होगा, करेक्ट? 2 बजे शुरू होगा, 5:20, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है, और ये दोपहर में है। बहुत सारे बच्चे सुबह पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, दोपहर में सो जाते हैं, ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं ऐसा करते हैं। अब ऐसा करना बंद कीजिए। अगर आपका माइंड स्लीपी हो गया एग्जाम टाइम पर, तो फिर आप उस टाइम पर एक्टिव नहीं रहेंगे मेंटली, आप सही से आंसर नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है अगले 100 दिन में? आफ्टरनून में तो सोना बंद कर दो, इंस्टेड डेली 2 बजे से 5 बजे के बीच में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सबसे इजी है। इस तरीके से आपका एक हैबिट बना रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का उस टाइम पर, और आप आफ्टरनून में जब एग्जाम होगी वहां पर स्लीपी महसूस नहीं करेंगे। और आफ्टरनून में लंच हैवी लेना बंद कीजिए, नहीं तो नींद आएगी। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। चलिए let's go to mistake number 2 which is choosing a tough password and forgetting it। बहुत सारे बच्चे पासवर्ड चूज करते हैं जो कि बहुत ही इजीली याद नहीं रहता है, बाद में वो रिग्रेट करते हैं पासवर्ड याद नहीं आ रहा। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, मैं मानता हूं, लेकिन क्यों फॉरगेट पासवर्ड पर भी जाना? अगर आप सही पासवर्ड यूज करोगे, आपके पास बहुत सारी फ्री पासवर्ड मैनेजर्स होती है, जैसे कि लास्ट पास एक पासवर्ड मैनेजर है, या फिर गूगल क्रोम में भी आप अपना पासवर्ड सेव कर सकते हो। अगर अपना पासवर्ड सेव कर लोगे, ये गलती दोबारा नहीं होगी। पासवर्ड अगर भूल गए तो फिर रिग्रेट नहीं करोगे। कितने सारे बच्चों ने ऐसा किया है कि पासवर्ड भी टफ डाल दिया और ईमेल आईडी जो है वो रॉन्ग डाल दिया, अब जब रीसेट पासवर्ड कर रहे हैं ईमेल नहीं आ रही है। सो दैट इज द मिस्टेक नंबर 2। चलिए आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पर, वो है सबमिटिंग मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। अब एनटीए क्लियरली कहता है कि अगर आपने 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म भरी है तो फिर दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों ऐसा करता है? ताकि कोई डुप्लीकेशन नहीं हो, इम्पर्सनेशन नहीं हो, कोई मिसयूज नहीं करे इस सिस्टम का। तो इसका मतलब दे हैव ऑल द सिस्टम्स इन प्लेस टू डिटेक्ट कि आपने 2 बार एप्लीकेशन भर दी है। तो प्लीज 2 बार एप्लीकेशन मत भरिएगा, 1 बार ही भरिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। बहुत सारे बच्चे सोचते चलो ट्रायल में 1 बार भर दिया फिर दोबारा भरते हैं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। मिस्टेक नंबर 3 ये है। चलिए मिस्टेक नंबर 4, अपलोडिंग रॉन्ग डॉक्यूमेंट। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? फोटोग्राफ चाहिए होगा, ठीक है, थंब इंप्रेशन, सर्टिफिकेट और सिग्नेचर, ठीक है। ये चारों चीजों का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। उसका एक लिमिट है किलोबाइट्स में, तो आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉम्प्रेस करने के बाद जब आप अपलोड कर रहे हो तो गलती से किसी और का फोटो मत अपलोड कर देना, किसी और का थंब इंप्रेशन मत अपलोड कर देना, या फिर सिग्नेचर, क्योंकि ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल एक्ट है कि अगर आपने गलती से भी दूसरों का एंटर कर दिया तो यहां पर एनटीए सीधा रिजेक्ट कर देगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गई मिस्टेक नंबर 4। अब आइए मिस्टेक नंबर 5 पर, नॉट कीपिंग 6 to 8 फोटोज सेफली। अब क्या होता है, आपको फोटोज पहले खिंचानी है, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए और दोनों कान दिखने चाहिए,
क्या दोनों कान दिखने चाहिए, ठीक है। अगर कान नहीं दिखे और ये वाला बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है तो फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, जो फोटोग्राफ है वो आप प्रिंट ले लिया, उसको स्कैन करके उसको अपलोड कीजिए, और ये वाली जो फोटोग्राफ आपने खिंचाई है इसका सॉफ्ट कॉपी रखे रहिए और हार्ड कॉपी भी रखे रहिए। एटलीस्ट मैं तो कहूंगा 20 कॉपीज बनवा के रख लीजिए, क्योंकि अगर आपने क्वालिफाई किया, इफ यू क्वालिफाइड, और बाद में काउंसलिंग के टाइम पर आपकी फोटोज घट गई, दे विल नॉट टेक एनी अदर फोटो, वो आपकी यही वाली फोटो लेंगे। तो मेक श्योर कि आप सही फोटो अपलोड कर रहे हो, और 6 से 8 फोटोज, जितनी ज्यादा हो सके 20 फोटोज में प्रिंट करके रख लो अपने पास, ठीक है। तो ये हो गई मिस्टेक नंबर 5। अब आइए मिस्टेक नंबर 6, पेमेंट फेलियर। बच्चे क्या करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसी समय पेमेंट कर रहे हैं, गलती से भी आपके बैंक से पैसे कट गए और वहां पर कंफर्मेशन नहीं आया, सक्सेसफुली नहीं आया, तो नाउ दे विल बी इन अ डायलेमा, क्या करना है अभी। जब तक कि पेमेंट स्टेटस ओके नहीं होता है, यू हैव टू ट्राई, ठीक है। और जो भी बैंक से पैसे कट गए वो बैंक को कस्टमर केयर कांटेक्ट कीजिए, वो आपको पैसे रिफंड करेंगे। लेकिन जब भी आप पे कर रहे हैं, आप हमेशा जो मोस्ट सक्सेसफुल मेथड है जिसमें आपको पेमेंट फेलियर कम आती है, वो वाली प्रोसीजर अडॉप्ट कीजिए। ये नहीं कि कोई सा भी अडॉप्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि कुछ पर्टिकुलर पेमेंट गेटवेज में बार बार फेलियर आती है, मुझे पर्सनली भी। लेकिन अगर मैं जैसे रेजर पे यूज करता हूं, या फिर यूपीआई का कोई भी, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे स्पेशली है, वहां पर जो पेमेंट फेलियर है वो कम आती है। सो वैसी ही मेथड को यूज कीजिए ताकि पेमेंट फेलियर आए ही नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं मिस्टेक नंबर 8, गलती नंबर 8 पर। वो ये है चूजिंग रॉन्ग स्टेट। अब इस स्टेट में क्या होता है, मान लिया कि आपने एग्जाम को इंग्लिश में लिखना है, फिर तो आप ऑल इंडिया कहीं पर भी आप सेंटर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंग्लिश या हिंदी को छोड़कर, जैसे कि आप ये एग्जाम एसएमईज में देने वाले हो, और अगर आपने सेंटर भर दिया कर्नाटका, अब कर्नाटका में आपको एसएमईज में पेपर नहीं आएगा, वो इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा में आएगा, ठीक है। तो ये गलतियां बच्चे करते हैं। आप अपने होम स्टेट को भरिएगा अगर आपको रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम लिखना है। अगर इंग्लिश या हिंदी में लिखने वाले हो तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पेपर आपको ऑल इंडिया मिलेगी। बट जो रीजनल लैंग्वेज की क्वेश्चन पेपर है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होती है। तो ये गलतियां बच्चे करते हैं। इफ यू एंड अप चूजिंग द रॉन्ग स्टेट, और वहां एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको दूसरी लैंग्वेज में, जैसे पंजाबी हो, गुजराती हो, बाकी कोई भी लैंग्वेज हो, एसएमईज हो, वो उस लैंग्वेज में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको उस स्टेट में जाके लिखना पड़ेगा। तो दिस इज अ मिस्टेक नंबर 8। अब आइए मिस्टेक नंबर 9। वो ये है कि आप अप्लाई ही नहीं करोगे थिंकिंग की अपर एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है। सच्चाई ये है कि इस बार से देयर इज नो एज लिमिट। तो एज लिमिट है ही नहीं। अगर आपने 17 साल क्रॉस कर लिया है तो आप एलिजिबल हो ये एग्जाम लिखने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू गो अहेड, राइट दिस एग्जाम। अगर आपका एलिजिबिलिटी में 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था तो आप एलिजिबल हो। आप बैचलर्स में हो, मास्टर्स में हो, किसी भी, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, किसी भी एज में हो, आप लिख सकते हो ये नीट एग्जाम। और ये चेंज क्यों आया है? ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि कोविड में गवर्नमेंट में ने देखा कि इतने सारे डॉक्टर्स की जरूरत है हमारे देश को, तो कोई भी डॉक्टर बन सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th क्लास में। उसके बाद बीएससी, एमएससी किया होना चाहिए सेम सब्जेक्ट से, मतलब केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब इन तीनों में से कोई भी 2 अगर आपका है तो आप एग्जाम लिख सकते हो। तो ये हो गई आपकी मिस्टेक नंबर 9 कि आपने अप्लाई ही नहीं करा। तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगली चीज हो गई, बहुत सारे बच्चे, मैं जानता हूं एटलीस्ट 15% लोग ऐसी गलती करते हैं कि अपना जो पोस्टल एड्रेस डाल रहे होते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का डाल देते हैं। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, वो टेम्पररी भी नहीं है, इनफैक्ट वो आपका एड्रेस है ही नहीं, वो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का एड्रेस है। तो वहां पर मत डालिए, क्योंकि सारी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है फ्यूचर की वहां आएगी। अब मान लीजिए आप कोटा में पढ़ रहे हो और आप हो बिहार के, सो अब सारी डिटेल लेटर्स वहां आ रही है, आपके पापा को बार बार कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो ऐसी गलती मत कीजिए। मिस्टेक नंबर 10, पोस्टल एड्रेस वो डालिए जो आपके घर का है, जहां पर की चिट्ठियां पहुंच जाती है। इनफैक्ट इंडिया में तो कहीं भी चिट्ठियां पहुंच जाती हैं। तो दिस इज मिस्टेक नंबर 10। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 11 पर। मिस्टेक नंबर 11 ये है कि अगर आपने
ऐसे टाइम पर रजिस्टर किया जब आपके मोबाइल में लो सिग्नल है, तो क्या होगा कि जो ओटीपी आएगी, बैंक की ओटीपी हो या एनटीए से जो ओटीपी आएगी, वो टाइम पर नहीं आएगी। अब टाइम पर अगर ओटीपी नहीं आती है तो क्या होता है आपको पता है, आप आगे नहीं ट्रांजैक्ट कर सकते हो या आगे नहीं काम कर सकते हो एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू आर अप्लाइंग मेक श्योर कि आपकी जो मोबाइल है उसमें आपका सिग्नल पूरा होना चाहिए। ये गलतियां बच्चे करते हैं, ओटीपी नहीं आई इस वजह से उनका एप्लीकेशन डिले होता है। तो कई बार आप अगर ऐसी जगह पे हो जहां पर कि सिग्नल कम है, वैसी जगह पे जाइए जहां पर सिग्नल ज्यादा है और इंटरनेट भी अच्छा है। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 12 पर, और वो है एंटरिंग रॉन्ग डेटा। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार जो डेट ऑफ बर्थ मैंने देखा है, डेट तो सही डाला, मंथ भी सही डाला, ईयर डाल देंगे 2022, बाय मिस्टेक ऐसा होता है। या फिर एनटीए ने कहा है कि हर जगह कैपिटल लेटर लिखना है, आपने स्मॉल लेटर लिख दिया। या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई पापा के नाम में आपके नाम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें रॉन्ग डेटा है, इस पर ध्यान दीजिए। डेट गलत नहीं होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। स्पेशली आपके नाम में, आपके माँ बाप के नाम में जो भी एंट्री कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज माई मिस्टेक नंबर 12 जो आपको अवॉइड करनी है। अगली आते हैं मिस्टेक नंबर 13, जो मैंने पहले भी कहा था, फोटो। फोटो में अब एक कान, जैसे अभी देख रहे हो मेरा एक कान विजिबल है, ये वाला विजिबल नहीं है, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो फोटो विथ वन ईयर नॉट विजिबल जो है सीधा एनटीए रिजेक्ट कर देगा। उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्टली चेक कर सकती है कि आपके दोनों कान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन में जब भी आप फोटो डालोगे, ऐसा फोटो डालो कि बैकग्राउंड व्हाइट हो, दोनों कान नजर आ रहे हो, ठीक है, और थोड़ी सी स्माइल क्लिक, और वो फोटो का हार्ड कॉपी बना लीजिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी आप अपलोड कीजिएगा स्कैन करके। तो ये हो गई मिस्टेक नंबर 13। अब आ जाइए मिस्टेक नंबर 14, और वो है अपलोडिंग रॉन्ग फोटो। अब जब आप अप्लाई कर रहे हो, एकदम शांत दिमाग से अप्लाई कीजिए, अपनी ही फोटो चूज कीजिएगा। बगल में शायद किसी और की फोटो हो, ग्रुप फोटो हो, फेसबुक के लिए फोटो हो, इंस्टाग्राम के लिए फोटो रखा हो आपने, उसको अपलोड कर दिया। तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली अब आप एलिजिबल नहीं है, और सबमिट बटन दबाने के बाद खत्म। सो यू हैव टू अपलोड द राइट फोटो, ठीक है, और मेक श्योर कीजिए कि कोई उसको चेक कर ले दोबारा कि सारी चीजें सही है कि नहीं। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 15, जो फाइनल मिस्टेक है, वो है कि पेमेंट डेबिट हो गया, लेकिन पेमेंट स्टेटस जो एनटीए में है वो ओके नहीं दिखा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपके पास दो ही ऑप्शंस है। पहला वाला ऑप्शन है वेट कीजिए, दूसरा वाला ऑप्शन है कि फिर से ट्राई कीजिए। मैं कहूंगा फिर से ट्राई कीजिए, एनटीए या फिर बैंक के रिफंड का वेट मत कीजिए, बिकॉज एप्लीकेशन प्रोसेस का विंडो बहुत शॉर्ट है, ठीक है। और हमेशा ऐसे ऐप का यूज कीजिए पेमेंट के लिए, जैसे फोन पे हुआ, रेजर पे हुआ, ताकि पेमेंट फेलियर जिसमें कम आती है, ठीक है। और हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपका फोन ऐसी जगह पे हो ज्यादा, जहां पर ज्यादा सिग्नल हो, ताकि आपको ओटीपी टाइम से आए। तो ये जो हो गई एनटीए का या फिर आपका जो बैंक है उसका वेट मत कीजिए। अगर पेमेंट डेबिट हो गई, क्रेडिट नहीं हुई, तो फिर से ट्राई कर लीजिए। मेक श्योर कि आपका पेमेंट वहां पर स्टेटस ओके दिखाए। वेट मत कीजिएगा कि हाँ बाद में आएगा, उस अगर एक्स्ट्रा चली गई है वो वापस आ जाती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो मिस्टेक नंबर 15 हो गई। अब आती है कि इन सारी गलतियों को कैसे अवॉइड करें। तो सबसे पहली चीज बच्चों, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, या फिर कोई टेक्नो सेवी भैया दीदी हो आसपास जिनको इंटरनेट का बहुत ज्ञान है, उनका हेल्प लीजिए, ठीक है, दैट्स फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, गेट एवरी स्क्रीन क्रॉस वेरीफाइड। सबमिट करने के पहले हर स्क्रीन को क्रॉस वेरीफाई करा लीजिए दूसरे से, ताकि वो भी एक बार पढ़ ले कि हाँ भाई कोई गलती तो नहीं हो गई। फॉर एग्जाम्पल कोई भैया दीदी आपका एप्लीकेशन भर रहे हैं, पापा फिर से चेक कर लेंगे या आप फिर से चेक कर लो, तो इस तरीके से गलती होने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि दो लोगों ने चेक किया। तीसरी चीज, कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स एट वन प्लेस बिफोर स्टार्टिंग टू अप्लाई। क्योंकि अगर एक जगह नहीं रखा, अब अप्लाई कर रहे हो उसी समय, अरे वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, चलो वहां लाने चले गए, ऐसे नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स एट वन प्लेस, तब जाके आप स्टार्ट कीजिए एप्लीकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है स्टार्ट अप्लाइंग विद अ ब्रॉडबैंड, नॉट अ 4G इंटरनेट। 4G इंटरनेट बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, बीच में अगर फोन आ गया इंटरनेट चला जाएगा, और उस केस में आपकी एप्लीकेशन जो नेक्स्ट पेज लोड होनी है वो नहीं हो पाएगी। इट्स अननेसेसरी हैसल, क्यों रिस्क लेना। तो आप एक ब्रॉडबैंड यूज कीजिए। नेक्स्ट है मेक श्योर योर मोबाइल हैज प्रॉपर सिग्नल टू रिसीव ओटीपी, ठीक है, ओटीपी टाइम से आ जाए तो गलतियां नहीं होगी। तो ये थी आपकी
सारी गलतियां जो हो सकती है और जो प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, लेकिन यू शुड नो दिस, शिट हैपेंस, गलतियां होती है, वी ऑल आर ह्यूमंस, हमसे गलतियां हो जाती है। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई डायलेमा है, कुछ भी पूछना चाहते हो, आपको पता है कहां जाना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव प्लीज आस्क अस, हम लोग ट्राई करेंगे, विद इन मिनट्स वी विल रिप्लाई टू यू, ताकि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है टाइमली अपलोड हो जाए। एप्लीकेशन एक बार हो गई तो एक बार हमारा फिर फोकस पढ़ाई पे आ जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले 100 दिन में हमें बहुत कुछ करना है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस पर ही सिर्फ ध्यान देंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, राइट। सो क्विकली इसको खत्म करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू। तूफानों से डरोगे तो नौका पार कैसे करोगे, राइट। डरो मत, एप्लीकेशन प्रोसेस से बिल्कुल मत डरो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर दिख रहा है, पहला स्टेप बढ़ाओगे, धीरे धीरे आपको आइडियाज आती जाएगी और आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हो, मिस्टेक्स नहीं होगी। और एक बार सही से अप्लाई कर दिया, फिर आप टेंशन फ्री पढ़ाई कर पाओगे। अगर कहीं भी मिस्टेक हो गई एप्लीकेशन प्रोसेस में, अब आपका पूरा ध्यान अगले 100 दिन तक उस पर लगा रहेगा कि आपका कहीं एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। तो इससे अच्छा है कि इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, इंश्योरेंस है ये वीडियो, कोई गलती नहीं होगी। अपने दोस्तों को भी बता दो, ये फैला दो इस वीडियो को, ताकि कोई बंदा गलती ना करे, अच्छे से एग्जाम की एप्लीकेशन भी हो जाए, फिर फोकस करके पढ़ाई करेंगे और फिर नीट को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Let us know if you have any questions. I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.